Hello dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viewers, today we will start our topic legal aid. What legal aid means? Legal aid means giving free legal services to poor and needy who are unable to. मतलब कि हम किसी गरीब या नीडी पर्सन को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब ये सर्विसेज का यहाँ पे क्या मतलब है? ये किसी भी सेंस में हो सकता है, एडवाइस, एडवोकेट, या उन्हें जैसे कि हमारे कोर्ट्स में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में समझाना, या वो उनकी कॉपीज़ प्रोवाइड करना। दैट ऑल्सो इंक्लूड लीगल एड। बहुत सारे लीगल एडवाइज़र्स ने हमें इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशंस दी है, जैसे अकॉर्डिंग टू ई ब्लैकमैन, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस टू पुअर एंड अनेबल पर्सन्स इन केस इज़ लीगल एड। यहाँ पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस मीन्स कोई भी एडवाइस देना या कोई भी तरीक़ाकार दिखाना गरीब लोगों को या अनेबल लोगों को। अनेबल पर्सन का मतलब हुआ जिनको नॉलेज ना हो या एबल ना हो, वो इस काबिल ना हो कि उनको लीगली पता हो या उन्हें पता ना हो कैसे क्या करना है। वो उनको ब्लैक मैन ने एक अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया कि उन लोगों को हमें देना है। अनेबल में इसमें डिसेबल भी आ सकते हैं, जिनको जो किसी डिसेबिलिटी की वजह से हो, जिनमें कोई किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो, वो भी। इसी तरह सर थॉमस ने भी एक अच्छी डेफिनेशन इसमें प्रोवाइड की है हमें, जिससे हमें प्रॉपर तरीके से पता चलेगा व्हाट एक्चुअली लीगल एड इज़। लीगल एड मीन्स राइट टू गेट कंसल्ट और लीगल एडवाइस फ्रॉम एडवोकेट इन एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इन्होंने तो बहुत ही वजाहत से इसमें बोला गया है कि किसी भी बंदे को एक लीगल एडवाइस, किसी भी पर्सन को एक लीगल एडवाइस देना या कंसल्ट करना। कौन देगा? वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लीगल एडवाइस फ्रॉम एडवोकेट। कौन? एडवोकेट देगा किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि लीगल एड जो है ये हमें एक वे आउट देता है कि हमें कैसे अपने राइट्स को सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है अपने राइट्स को। इसी तरह BN भगवती ने भी एक स्टेटमेंट अपनी दी है, विच स्टेटस equal justice for everyone is an important concept, but poverty is obstacle in the way of protection of right of the poor people। इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे बोला जाता है कि इक्वल जस्टिस, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक राइट दिया है कि हमें इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई अपर क्लास है तो उसको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, कोई लोअर क्लास है तो उसको अलग ट्रीट करेंगे, नहीं। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली कहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें बोलता है वो क्लियरली हमें समझाता है कि इक्वल जस्टिस मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के सामने कोई भी शख्स क्यों ना हो, वो वेदर अमीर हो, कोई किसी स्पेशल कास्ट से हो, कुछ भी हो, या किसी स्पेशल ग्रुप से बिलोंग करता हो, कलर उसका कुछ हो, उससे हमें कोई मैटर नहीं करता है, हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम लोग इस स्टेटमेंट में हमें ये बोला गया है कि अगर जो इक्वल जस्टिस हमें तभी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें सबको मिलना चाहिए, बट इसमें एक गरीबी जो है वो एक रुकावट बनती है। क्यों? क्योंकि गरीब नहीं प्रोवाइड कर पाता है। जैसे कि अगर कोई केस हुआ, अब अगर वो केस कोर्ट में चला गया, लेकिन एक गरीब नहीं अफोर्ड कर सकता द फ़ी ऑफ द लॉयर या एडवोकेट की फ़ी, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोर्ट के प्रोसीजर में जो हमें पैसे लगते हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकता। तो उस चीज़ को समझाने के लिए या उस चीज़ को समझने के लिए या उस चीज़ से डील करने के लिए ये लीगल एड को इंट्रोड्यूस किया गया है, सो डैट कि उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए, जो एफर्ट ना कर सकते हैं या जो भी किसी भी कारण से अपना राइट को सिक्योर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ सिक्योर देयर राइट्स। ठीक। लीगल एड इज़ ए मीडियम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन बिफोर लॉ टू पुअर पर्सन। बोलते हैं ये एक ज़रिया है, मीडियम है, जिसकी से हम लोग एक गरीब लोगों का राइट जो है वो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
इसी दौरान में एक अच्छे केस हमारे सामने आया जब मैंने रिसर्च किया। इसमें हमें क्लियरली एक चीज़, लीगल एड को एक फंडामेंटल राइट बोला गया है। ये कौन सा केस है? राजू उर्फ रमाकांत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्या जजमेंट थी? फ्री लीगल एड इज़ अ फंडामेंटल राइट। इसमें क्लियरली हमें ये बोला गया है कि फ्री लीगल एड इज़ अ फंडामेंटल राइट, मीन्स जो राइट हमें बाय बर्थ ही मिल गया है, ये हमारा ऐसा राइट है जिससे हम कोई भी हमें मुकर नहीं सकता। इट इज़ अवेलेबल ऑन द स्टेज ऑफ ट्रायल एंड अपील। ये कहीं भी कभी भी हमें ये लीगल एड मिल सकती है, वेदर ट्रायल के दौरान या हम कोर्ट के डिसीजन से सहमत ना हो या कुछ भी सिचुएशन हो, हम अपील पे जाएं, तब भी ये हम लीगल एड ले सकते हैं। Hence the main base of this scheme is अभी just अभी रेमेडी, where there is a right there is a remedy। बोलते हैं कि इसका असल में मेन पर्पस क्या है इस लीगल एड का? वो है अभी जस्ट अभी रेमेडी। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे राइट है वहाँ पे रेमेडीज भी अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू इट, इफ़ इट इज़ नॉट सो द राइट बिकम मीनिंगलेस। अगर ऐसा नहीं होगा, जहाँ पे राइट नहीं मिलेगा और रेमेडी ना हो, तो फिर उस राइट का होना एक मीनिंगलेस माना जाएगा। थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। वी विल इंशाल्लाह गो फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ लीगल एड स्कीम। वो हम कल इंशाल्लाह टॉपिक वो हम उठाएंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ लीगल एड के बारे में पढ़ेंगे। इससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि लीगल एड किस वजह से हमारे लीगल एड को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इट विल बी मोटिवेशन फॉर अस। सो थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।